दुनिया में कुछ लोग इतने लीचड़ होते ना, इतने घटिया होते, इतने गिरे हुए होते हैं, कुछ मत पूछिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग जिंदा कैसे रह लेते हैं। इनकी अंतर आत्मा इन्हें जिंदा कैसे रहने ले देती है। अब भोपाल जैसा शहर मिलना, मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। मानिए या ना मानिए, अगर भोपाल जैसे शहर में रह रहे हैं आप लोग, या किसी और शहर में रहे इसी तरह के, और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे लीचड़ इंसान, घटिया इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस तरह से रहा हूँ, मेरी हर पहली प्राथमिकता रही है कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा ध्यान रखा है इस बात को। मेरे यहाँ कोई आएगा नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा किसी भी तरह का। मेरी वजह से 1% भी किसी दूसरे को परेशानी होगी तो फिर वो मेरी परेशानी बन जाएगी। मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं इस कोशिश में सफल भी रहता हूँ। जब आपने देखा है कि मैंने बच्चों के लिए सोचा, कम फीस में एक लाइब्रेरी खोली, और अच्छी बात है, मैं पहली शर्त उसमें ये रखी गई कि वो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप किसी से परेशान नहीं करेंगे, और आप आएंगे चुपचाप, आपको पढ़ना होगा। जो भी शर्तें थी, आप फीस में कमी चाहिए आपको वो कॉल कर ले, मैं जितनी देना हो दे सकते हैं आप, लेकिन बाकी ये जो नियम है ना, इनमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बात करना है तो गेट के बाहर जाकर आपको बात करना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की है कि कई लोग बोले कि भैया हम यहाँ बैठ खड़े होकर चाय पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, बातें कर लेंगे। मैंने हमेशा बोला फ़ोन पे बात कर लेंगे, मैंने बोला नहीं कर पाओगे आप, और आप जा सकते हो। कई लोगों को मैंने निकाला भी वहाँ से। और फीस से मैंने कहा ना, पैसे से ज़्यादा एक हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी बातों का मतलब भी रहना चाहिए वहाँ। तो अधिकतर बच्चों ने, मुझे लगता है, पढ़ने वाले रहते हैं तो वो बात मान भी लेते हैं, तो उन्होंने मेरी बात मानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने देखा मेरे पास में ही एक बड़े कुछ घटिया लोग होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैंने वो गाने माने को लेकर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई, अगर मेरे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनसे किसी को परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं वो, मैं उनका मना कर दूंगा, उन्हें निकाल दूंगा यहाँ से। लेकिन जब आप ही गाने बजाओ और मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, कोई मुझे कॉल करके बोले भैया वो गाने बज रहे हैं, लाइब्रेरी में शांति के लिए आते हैं, आपके बच्चे उन बच्चों से नहीं सीख पा रहे हैं कि वहाँ वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको कम से कम, मैं कहता हूँ, देख के शर्म आना चाहिए कि सामने के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अय्याशी कर रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। ये शर्म नहीं होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप को मुझे लगता है कि आजकल शर्म नहीं बची हुई। मैं इसीलिए तो कई बार कह देता हूँ कि माँ बाप बच्चों की बर्बादी में सबसे बड़ा कारण है, तो वो माँ बाप है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हकीकत बात है, सच्चाई भरी बात है। लेकिन क्या चल रहा है, चल रहा है काम, लोग परेशान हैं, मरे जा रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, ऐसे बड़े शहरों में रह के आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं ना, तो क्या बोल सकते हैं आपके बारे में। आप कितने भी अय्यासी बाज रहिए, कितने बड़े पैसे वाले रहिए, कुछ भी रहिए, ये वो सब चलता है। कोई कह रहा था, बोले भैया ये इतनी विनम्रता, आप किसी से डरते हो क्या? विनम्रता है या डरते हो? तो मैंने बोला डरता किससे हूँ, दुनिया में हो कोई डराने वाला? मैंने बोला। तो मैंने बोला ऐसे ही मजाक में कि वो अपने बाप से नहीं डरते हैं, तो बोले वो बाप से नहीं डरते हैं, तो बोले भैया अपने बाप से तो कोई नहीं डरता है आज के समय। मैंने बोला तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे इतना सा रह गया। डरते वरते नहीं किसी से, मौत से किससे डरते हैं? कब डरा हूँ? कब हमारे चेहरे पर डर रहा है? जिंदगी में कभी नहीं रहा भाई। सम्मान करता हूँ, एक हमारी विनम्रता है, परिवार के संस्कार हैं। आप बड़े हैं तो आपको झुक के अगर नमस्कार कर लेते हैं तो आप उम्र में बड़े हैं ना, परिवार ने यही तो सिखाया है। तो वो ऐसा याद रखा करिएगा, वरना वो कह देता हूँ ना कई बार घमंड में कि वो, कोई घमंड में मिलता है कि भाई जूता भले ही नहीं पहनता हूँ, लेकिन तुम्हारे घमंड को जब चप्पल की नोक के नीचे रखता हूँ तो फिर बुरा लग जाता है। इसलिए कोशिश किया करिएगा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करिएगा। अगर आपकी गलती है तो मान लिया करिएगा, उसमें सुधार कर लिया करिएगा। और ये अच्छी, बहुत महान लोगों की एक तरह से वो रहती है, क्या एक पहचान रहती है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, सुधारें। समझे आप? हैं? सीखा करिएगा। और मैं तो ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके घर में कुत्ता है लेकिन वो वफादार नहीं है। कौन? कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
इंसान की बात कर रहा हूँ, कुत्ता तो वफादार है, लेकिन उन्होंने कुत्ते से वफादारी नहीं सीख पाई, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। ठीक है, चलने दीजिए, मस्त है ज़िंदगी, उनका वो जाने, अपना अपन जाने, लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत करो, ये बात याद रखो, क्योंकि दूसरा बजाएगा ना तो आप सुन नहीं पाओगे। बात समझ में आया? हाँ, और ठीक है, मस्त है, नमस्कार।